नमस्कार दोस्तों, पंचायत चुनाव को कवर करने का हमारा सफ़र आज कादी खेड़ा तक पहुंच गया है। और कादी खेड़ा में आज विकास की क्या स्थिति है। पंचायत में पूर्व में ग्राम प्रधान का दायित्व संभाल चुके हैं और राष्ट्रीय लोकदल के युवा इकाई के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं विदित मलिक। उन्हीं के साथ चर्चा करेंगे। तो विदित भाई, कादी खेड़ा में चूंकि पूर्व में आपकी बुआ जी ग्राम प्रधान रही है एक योजना पहले, तो क्या क्या बड़े विकास कार्य आप उस दौरान पंचायत में करा पाए। सबसे पहले तो मैं अमरीश भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने एएसबी न्यूज़ के माध्यम से मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, आपका बार बार धन्यवाद। हमने 5 साल जनता की गांव काजी खेड़ा में सेवा की है। जब हम चुनाव लड़े 2-3 मुख्य समस्या हमारे गांव में थी। एक तो हमारे गांव के शमशान घाट पर जो रास्ता जाता है उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि वहाँ जब लोग सब लेकर जाया करते थे तो रपट के गिरने की वहाँ स्थिति लोगों की रहती थी, जिससे जन समस्या तो थी। और जो रिश्तेदार गांव में मिलने के लिए, परिवारजनों को सांत्वना देने के लिए उस समय आते थे, वो उस बात का चर्चा उठाते थे। तो वो एक बड़ा मुद्दा था, वो हमने हल करने का काम किया। हमारे गाँव में 2-3 रास्ते ऐसे थे जो लगभग जिन पर 10 साल से पानी भरा हुआ था। जनता को बैठा करके, लोगों को एक जगह बैठा करके समझौते के माध्यम से उन रास्तों को हमने बनवाने का काम किया। और जो केंद्रीय सरकार के माध्यम से और उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से जो पेयजल योजना के तहत टंकी का कार्य सभी गांवों में हो रहा है, हमारे काल में ही अंतिम साल में उसकी रूपरेखा लिखी गई थी। उसके लिए हमने जगह भी चयनित करा दी थी, क्योंकि अब फ़िलहाल जो हमारे गांव की टंकी है वो जागा एडी में बनी हुई है। हमें 6 महीने जब हमारे शेष रह गए थे, हमने जगह चयनित करा के उसका सब चीज़ प्रस्ताव करा के भेज दिया था। क्योंकि उस समय फिर चुनाव आ गया और हमारा गांव एससी में चला गया, हमें दोबारा जनता की सेवा करने का मौका नहीं मिल पाया, तो फिर जागा एडी चली गई। तो ये तमाम काम करने के हमने प्रयास किए। और जो गांवों में एक झगड़े का कोई माहौल बना तो वो हमने थाने तक नहीं जाने दिया, गांव की बात गांव में ही हमने निपटा दी। इस तरह हमने 5 साल जनता की सेवा की। कोई झगड़ा, कोई मुकदमा हमने कभी, प्रयास यही रहा कि गांव की बात गांव में ही निमट जा, मुकदमा पंजीकृत आपस में ना हो। आज लगभग 4.5 साल का कार्यकाल नई पंचायत के गठन को हो गया। तो आज पंचायत के विकास की स्थिति क्या मानते हैं आप, और आज पंचायत में ऐसी कौन कौन सी समस्या है जिनका समाधान आप चाहते हैं कि भाई तात्कालिक होना चाहिए। हमारा गांव अब की बार जो है एससी आरक्षित रहा। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहूँगा, मगर वो 5 साल एससी आरक्षित रहने की वजह से जो विकास कार्य 5 साल में हमने मन में बना करके, रूपरेखा बना करके गति देने का सोचा था, वो गांव में नहीं हो पाया। आज गांव में जो हमने 5 साल में कार्य कराए थे उसके रिपेयर भी हो नहीं पा रही। लाइटों की व्यवस्था हो गांव में, आप अब दिन की बात अगर शाम को आओगे तो आपको लाइट भी जड़ी नहीं खंभों पर मिलने की। लाइटिंग की व्यवस्था सुचारू होनी चाहिए। जैसे कि फ़िलहाल सभी क्षेत्रों में रुका पड़ रहा है भाई, ये ड्रोन वाले चोरों का एक माहौल क्रिएट हो रहा है। वो जैसे भी है, तो उसमें गाँव को जो रोशनी की सुविधा है वो सबसे महत्वपूर्ण है, उसे कराने का हम काम करेंगे, जो फ़िलहाल सबसे ज़्यादा आवश्यकता की ज़रूरत है। अगर भविष्य में गांव में परिवर्तन हुआ तो सड़कों की बात है। कुछ सड़कें हमारे गांव में ख़राब हैं, पानी की निकासी की समस्या है, तालाबों की समस्या है। तमाम समस्याएं जो गांव में मुख्य रूप से रहती हैं, वे दोबारा कहीं ना कहीं से फिर उत्पन्न होगी। तो वहीं आज काम कराने की आवश्यकता है गाँव के अंदर। तो क्या विदित मलिक, चूँकि पूर्व में आपकी बुआ जी ग्राम प्रधान रही, लेकिन माना गया वो पूरी चुनाव के रणनीतिकार विदित मलिक ही रहे, तो क्या जो अभी पंचायत चुनाव होने हैं इस बार आप लोगों की दावेदारी है गांव पंचायत में प्रधान पद के लिए। मैं बताऊं अमरीश भाई आपको, जब हमारी बुआ जी चुनाव लड़ी, जब उनका नाम पर्चा भरा गया और मैं प्रधान रही 5 साल, तब भी मैं चुनाव लड़ने का उस समय इच्छुक था। और मैंने अपना भी आवेदन किया था, क्योंकि मेरी 6 महीने
उम्र कम रह गई थी तो मेरा पर्चा एक्सेप्ट नहीं हुआ था, खारिज हो गया था। हमारी बुआ जी का जो है पर्चा वो एक्सेप्ट हो गया था। बाकी काम हमने किया, ये बात आपकी सही है। और रही बात भविष्य की, ये तो गांव की जनता के ऊपर निर्भर करता है। अगर हमने कुछ 5 साल काम सही किए होंगे तो वह जनता जो हमारी हमसे जुड़े हुए जो लोग हैं उन सबसे बैठ कर बातचीत होंगी, वो कहेंगे तो हम प्रयास करेंगे कि दोबारा गांव की सेवा करें, जनता हमें सेवा का मौका दे। और वे लोग कहेंगे कि भाई आप रहने दो तो रहने देंगे, हमें कोई ऐसी खास इच्छा भी नहीं है। जनता को अगर ये महसूस दिया होगा कि भाई हमने कुछ अच्छा काम किया, गांव के लिए माहौल हमारा अच्छा रहा, तो वे हमें कहेंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और वे मना करेंगे तो नहीं लड़ने के। क्योंकि भले ही आबादी के हिसाब से कादी खेड़ा छोटा गांव हो, लेकिन राजनीतिक तौर पर बहुत मजबूत गांव है। आज आपके गांव के मूल निवासी एमपी हैं, विधायक हैं, तो ऐसे में कादी खेड़ा का ग्राम प्रधान होना अपने आप में क्या एहसास दिलाता है और कितना चुनौतीपूर्ण होता है? देखिए अमरीश भाई, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जिस गांव में सांसद रहा हो, सांसद वर्तमान में हो जिस गांव के, देश की सबसे बड़ी पंचायत में जिस गांव का व्यक्ति बैठता हो, प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में जिस गांव का व्यक्ति बैठता हो, उस गांव का प्रतिनिधित्व करना अपने आप में गौरवान्वित तो करता ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और रही बात चुनौतियों की, क्योंकि सियासी गांव हमारा है और ऐसा भी आपको देखने को यहाँ मिलेगा कि हर व्यक्ति यहाँ सियासी है, वो किसी भी जाति, किसी धर्म, किसी बिरादरी का हो। और जहाँ सब लोग सियासी होते हैं वहाँ सियासत करना अपने आप में कितना कठिन है, इस बात को मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और हरेंद्र मलिक जी एमपी साहब गांव के नाते से हमारे ताऊ जी लगते हैं, वो बड़े हैं हमारे, हम उनका सम्मान करते हैं। और बहुत खुशी की बात है, हमारे गांव से देश की लोकसभा में कोई व्यक्ति बैठ कर और देश की सबसे बड़े सदन में बैठकर देश की मुद्दों को उठाता है, जनता के मुद्दों को उठाता है। ये भी एक हमारे गांव के लिए गौरव की बात है। कोई व्यक्ति हमारे गांव से निकल के और प्रदेश की जनता का नेतृत्व करता हो, प्रदेश की विधानसभा में बैठता हो, ये भी बड़ी खुशी की बात है। तो उन्हें भी मेरी तरफ से बधाई। हमारे ताऊ जी हरेंद्र मलिक, भाई है पंकज मलिक, गांव के नाते से उन्हें मेरी बहुत बहुत बधाई। और बाकी सियासत अपनी जगह जारी है। कादी खेड़ा से ग्राम प्रधान पद के लिए अपनी किस्मत आजमाने के लिए इस बार चुनाव मैदान में उतर रहे हैं रजनीश मलिक। पूर्व में इनकी माताजी बघरा ब्लॉक में ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख भी रह चुकी हैं। तो रजनीश भाई, किन मुद्दों के साथ आप लोग इस बार चुनाव मैदान में उतर रहे हैं और ऐसे कौन कौन से काम होंगे जो आप अपनी पंचायत में कराना चाहेंगे? अमरीश भाई, हम तो बस गांव के विकास के लिए है, जनता की सेवा करनी, 24 घंटे जनता में रहें, जो भी जनता के काम हैं वो 24 घंटे हम करते हैं। अभी हमारे गांव में एक तालाब है, गांव में लोगों के सबके घरों में पानी चला गया था 10-10 फुट। सब लोग गए वहाँ, किसी ने कोई समाधान नहीं करा। हमें पता लगा, हम गए, हमने तत्काल मोटर मंगवाई, वहाँ डलवा दी, तत्काल पानी निकलवाया और सभी अब जा पानी बिल्कुल निकासी बाहर जा रही है, बिल्कुल अच्छे तरीके से रह रहे लोग। तो हमें तो गांव में विकास करना, विकास की हमारा वो है। गांव में सबको पता, हमारे बारे में सब जानते हैं कि भाई विकास जो कर सके तो हम ही कर सके। बाकी तो ये इन लोगों ने देख रखा है, पहले चुनाव लड़े, विकास कितना करा इन्होंने वो सब गाँव में पता। 24 घंटे हम गाँव में अपने घर रहे। लोग बाग तो यहाँ से कुछ तो ऐसे भी है प्रत्याशी मुजफ्फरनगर रहे, तो गाँव से उनको कोई मतलब नहीं है। सुबह ही आवे अपना, दोपहर में गांव में क्या हो गया, हम तो 24 घंटे दिन रात गांव में है, पब्लिक की सेवा में 24 घंटे कोई भी आ सके। कुछ बड़े विकास कार्य जो आप चाहते हैं कि भी पंचायत में हों, और चूंकि पूर्व में आपकी माताजी यहाँ से ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख रह चुकी है बघरा ब्लॉक से, तो इस दौरान ऐसे कौन कौन से बड़े विकास कार्य थे जो आप करा पाए? विकास कार्य हमें गाँव में एक तो हमारे जोड़ की समस्या है, पानी की निकासी नहीं हो पाती सही तरीके से, उसकी सफाई नहीं है। हमारा शमशान घाट है, उस पर आज तक किसी ने कुछ नहीं करा, तो उसकी सफाई भी लोगों ने करवाई। तो हमारे यहाँ मतलब उस पर जो है उसकी अच्छे तरीके से जीर्णोद्धार करवाना गांव में। अभी बल्कि ये रास्ता जो इधर से हमारे मंदिर की तरफ से आ रहा, हमारे विधायक जी मंत्री जी संजीव बालियान जी ने, हम इससे पहले जब थे तो हमने उन्हें प्रस्ताव दिया था, तो उन्होंने मेरे कहने थे पूरा
रास्ता गांव में इंटरलॉक लगी हमारे, इधर तक ये सांजक तावली तक बना। तो विधायक जी उमेश मलिक जी और उन्होंने मंत्री जी ने मेरे कहते हुए बेचारे ने बहुत बढ़िया काम करा, मेरे गांव में विकास हुआ है। तो हमने इसका प्रस्ताव दिया था। तो गांव में हम हमेशा प्रयास है कि विकास कार्य ही करते रहे। पंचायत में जो युवा है या महिलाएं बेटियां हैं उनके लिए क्या कोशिशें आपकी रहेंगी? जो महिला है सबके लिए हम जो है पेंशन है जो भी है वो सब हम 24 घंटे उनके लिए सेवा के लिए तैयार। युवाओं के लिए जो भी युवा है सब युवा जाने हैं मुझे भी, अगर भाई रजनीश भाई क्या करवा सके युवाओं के लिए। हमारे यहाँ खेल का वो नहीं है फील्ड कुछ, उसके लिए भी कुछ ना कुछ प्रयास रहेगा कि युवाओं के लिए ऐसी कुछ व्यवस्था हो जो सब युवा जाकर अपना सुबह ही सुबह अपना वो कर ले, अपनी वर्जिश कर ले या कुछ कर ले। यहाँ जिम टाइप का वो करवाया जाएगा उसका विकास। जब तो के लोगों के लिए क्या कोशिशें आपकी रहेंगी? सबके लिए प्रयास है, हमेशा सबके साथ रहे। जो पेंशन है जो भी सरकार की योजना है वो सबको दिलाई जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख के तौर पे और सामाजिक हिसाब से भी जो विकास कार्य अब तक करा पाए रजनीश मलिक कादी खेड़ा में वो भी उन्होंने गिनाए हैं और आगे के लिए भी पंचायत के लोगों से बड़े वायदे उनके हैं।